कौमी तराने के खालिक अबूल असर हफीज जालंधरी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा किरदार है कि जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। गुज़िश्ता दिनों मौलाना जफर अली खान फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब खालिद महमूद साहब की सरबराही में फाउंडेशन के वफद ने दुख्तरे हफीज मोहतरमा रजा रियाज साहिबा की दावत पर हफीज जालंधरी की रिहाइश गाह का दौरा किया और उनके घर में कायम एक मिनी म्यूजियम और हफीज जालंधरी के जेरे इस्तेमाल रहने वाली नवादरात को देखा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको हफीज जालंधरी से जुड़ी इन अशिया की तारीख के हवाले से होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू दिखाएंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हफीज जालंधरी साहब की साहिबजादी मोहतरमा रजा रियाज साहिबा से होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिनी म्यूजियम का दौरा करते हैं। जलंधर में क्योंकि रहते थे तो ये कब की बात है? ये 1929 से पहले या उसी साल में ये 11वें महीने का नक्शा बना हुआ है। और ज़मीन की कीमत क्या थी? ज़मीन की कीमत अब अंदाज़न 500 रुपये कनाल। 500 रुपये कनाल। नहीं, मैं हाँ जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो उस ज़माने की कीमतों का अंदाज़ा हो सके। बिल्कुल। तो ये नक्शा उन्होंने बनाया, जलंधर आर्किटेक्ट से बना हुआ है। फिर सोसाइटी माल्टन सोसाइटी ने अप्रूव किया हुआ है। ये सब स्टैंप्स लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ये मोर और लेस ये घर अभी भी जो मेन स्ट्रक्चर है इसी तरह ही है। हमने छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस की हैं अपने फ़ायदे के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। लेकिन ये कमरा, इसमें उन्होंने तराना लिखा था, और ये कमरा जिसमें उनके मेहमान भी रहते थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के जो ना वो यहाँ रात रहे हुए, वो उनके बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे। तो जब उन्होंने कश्मीर को कुछ मुखालफत की तो फिर दोस्ती तोड़ दी। उनकी तस्वीर है, उन्होंने फिर उल्टी कर दी। तो ये उनका काम करने का कमरा। हाँ जी, ये ऑफ जिस पे उन्होंने तराना इस कमरे में तस्वीर ले लो। 3.5 महीने वो बंद रहे थे। जी। और बंद रह के उन्होंने रोज़ मनो पेपर बाहर फेंकते थे, राख पे सिगरेट की, और ये फिर तराना। ये भजन का राइटिंग टेबल है, ये उनका इस पे लिखते थे। ये चेयर नहीं थी, एक घूमने वाली चेयर थी, लकड़ी की ही थी, लेकिन वो बड़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन ये उनकी चीज़ें हैं सर, ये उन्हीं की चीज़ें हैं, ये उनका स्टेशनरी वगैरह, ये सब चीज़ें अब भजन इस्तेमाल करते उनकी थे, ब्लॉटिंग हैं, वगैरह। उनकी चाबियाँ भी हैं। तो ये उनकी वो है डायरी। ये उनका टेप रिकॉर्डर है। ये टेलीविज़न है उनका। ये उनका बड़ा फेवरेट मेज़ है, इस पे वो टांगे रख के बैठते थे सोफे पे। ये टेलीफोन, ये उनकी तलवार है। जब वो गुस्से में आते थे तो ये हाथ में लेके जाते। ये है शायद मछली की कोई चीज़ है, लेकिन ये उनका हथियार था। और ये वो बंदूक है जो सामने वाली मस्जिद पे उन्होंने गोलियां चलाई थी। अच्छा। ये किताबें भी उनकी हैं? जी, ये किताबें उनकी हैं, लेकिन उनकी जो ये उनकी लाइब्रेरी की किताबें हैं, लेकिन उनकी अपनी लिखी हुई नहीं। उनकी ओरिजिनल सारी लिखी हुई किताबें ये पढ़ी हैं इस अलमारी में। ये इनके साथ दो कौन है? ये जनरल वो असद उमर नहीं है पीटीआई का, उसके वालिद हैं जनरल उमर। ये हफीज़ साहब के दोस्त थे, ये बहुत क्लोज दोस्त थे। ये भी एक डॉक्टर साहब हैं आर्मी के। अब ने आर्मी में बहुत काम किया है, आर्मी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती होती थी। डायरेक्टर जनरल मोरेल्स भी रहे हैं और दोस्तियां आर्म फोर्सेस के। ये शाहनामा इस्लाम 3 ज़बानों में ट्रांसलेट हुआ हुआ है, अरबी में और पर्शियन में, तुर्की, पर्शियन और उर्दू में। लेकिन ये उनकी ओरिजिनल किताबें हमें मिली और हमने इसे ऐसे रखा, वैसे इस्तेमाल किया। हाँ जी, एक कापी सारी ये हैं, ये सारे शाहनामा इस्लाम, और ये एडिशनल कॉपियाँ हैं जो ये पंखा उनकी जिंदगी में ही था? ये जो पंखा नहीं, ये उनका पंखा है। ये पंखा है, ये ज़रा उठा के देखो बेटा, इसको उठाना ज़रा पंखे को।
ये कौन उठाएगा, कौन उठाया, नहीं उठाया। उठा के देखो जरा, कोई उठाए। बहुत वजनी होगा। बहुत तो असली है। उठा के ना तीसरी मंजिल पे जाके सोते थे। तो मैं आया हुआ था पाकिस्तान, मैंने कहा मैं आपकी हेल्प यहाँ से उठे। तो मैंने कहा कि अगर आपने कितने दिन यहाँ रहना, मैंने कहा 7 days। मैंने कहा बाद में मेरी प्रैक्टिस चली जाएगी तो फिर कौन उठाएगा। ठीक। तो फिर वो बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी। सारा उनकी खसलतें और चीज़ें सारी नाले वही कुरान से इंस्पायर हुए होंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बड़ी तिलिस्माती ज़िंदगी है, इसको स्टडी करना चाहिए। और इसका कभी जिक्र भी मैंने नहीं सुना। बस हफीज़ साहब का वैसे ही जिक्र ख़त्म हुआ हुआ है लोगों ने। फैज़ होती रहती है। ये सर अब्दुल कादर हफीज़ साहब के बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे, बहुत बड़े आदमी थे, जज थे पहले, शायद लाहौर के ये जज थे। अब्दुल कादर हसन। हाँ जी ये मंजूर सर, कादर जी। के वालिद थे। जी। तो हफीज़ साहब को उन्होंने बेटा बनाया हुआ। तो ये ये देखिए सारा मैं बता रही ये थी कि बहुत corner है। वेल ड्रेस्ड, जब मैं अब देखती हूँ, मैंने तो पहले ये भी ये गौर किया था। 1938 में हफीज़ साहब गए हुए। ये इकबाल के भी उस्ताद थे। अच्छा, हाँ। इसी वजह से फिर हफीज़ साहब और इकबाल की भी जी, दोस्ती हुई बिल्कुल। इनकी जो वजह बानी से। तरह का पहला शाया हुआ था ना जब एडिशन, अच्छा, उसका प्रीफेस इब्तदाइया अच्छा। प्रीफेस इन्होंने अच्छा। लिखा हुआ। आप कभी वो पढ़े, बड़ी पुरमग्ज़ तहरीर है। बिल्कुल तो बेशक ये होगी। और हफीज़- उनका भी भजन का भी जो है नगमाजार का भी उन्होंने लिखा लिखा हुआ। हुआ है। और तो हफीज़ साहब जब उर्दू सोजो में साज पढ़ते थे तो सर अब्दुल कादर अंग्रेजी में तर्जुमा करते थे। ये तो ये यूरोप यूके के में बहुत बड़ा 38 जी। में, इनको देखे ना, बेटे इनके देखे, जी, इनकी हिस्ट्री देखे। ये 38 में मैं इनके 47 बेटों के को तकरीबन ढूंढ रही हूँ कि वो हम कभी मिला करते थे सबको बचपन में। बता सकता हूँ आपको। मंजूर कादर तो वज़ीर ख़ारजा थे हाँ, कभी थे। पाकिस्तान के। फिर इनके थे एहसान कादर। जी, जो हाँ जी। एहसान कादर जो थे, वो जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो पार्लियामेंट कर्नल थे। जी, और वहाँ से वो सिंगापुर से हम्म, उन्होंने डिज़र्ट किया, डिफेक्ट किया फौज से, हाँ। और इंडियन नेशनल आर्मी में चले गए। हम्म, और वो जो था नहीं, सुभाष चंद्रा हम्म, नेताजी, वो उसके बन गए अच्छा, अच्छा। डिफेंस मिनिस्टर। ये उसमें एहसान कादर ये के साथ मंजूर बने। कादर है शायद। नहीं, या। अच्छा, तो ये उनकी बड़ी दिलचस्प सारी दास्तान। अच्छा, फिर एक थे फौज में, वो जो थे वो अल्ताफ कादर थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंचे, और जो थी ना सेंटो, उसके थे सेक्रेटरी जनरल अच्छा। टर्की में ज़्यादा। अच्छा, और एक और थे, उनका नाम मुझे भूल रहा है। एक शायर थे जो अंग्रेजी की शायरी करते थे। अच्छा, अच्छा, उनके ख़ानदान के अब अगली औलादे जो हैं वो काफ़ी मौजूद हैं पाकिस्तान में। उसमें एक हमारी मेरी कॉलीग हैं, इस वजह से मुझे ज़्यादा इनका क्योंकि अच्छा। जो यहाँ गुलबर्ग कॉलेज की प्रिंसिपल थी, एक बहू उनकी कादर साहब की ना, हाँ वो एक मिसेस कादर जो मिसेस थी। बशीर थी हाँ शायद। जी, जी, एक परवीन कादर आगा का नाम आपने सुना होगा अच्छा। शायद। वो इस्लामाबाद में होती हैं, वो सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुई हैं, जी, और काफ़ी अदबी सरगर्मी। अच्छा। बड़े ये ज़बरदस्त लोग थे सारे। ये ये देखिए ना, एक मिनट यार, ये जब उनके साथ ट्रैवल किया उन्होंने बयान, और अब बहुत, फिर मेरी ज़िंदगी में तो सर अब्दुल कादर नहीं मैंने देखे, लेकिन लेडी कादर थी जो अंग्रेज़ थी, लेडी कादर। और पेंसिट में शायद इनका। जी हाँ, तो वहाँ मैं, मुझे याद है कि लेडी कादर लाहौर शायद यहाँ आई, खड़ी हम हो गए। इसमें। हमें भी वो सफ़ेद कपड़े बहुत पहनती थी। ये सफ़ेद वाली है ये। नहीं, ये नहीं होंगी वो, अच्छा। शायद हो। तो ये अरशे पे बहरी जहाज़ में गए थे जब जाते थे। तो ये जब की है, ये भी इंग्लैंड की है। और शायद हकीम हकीम है। सईद साहब है, सूफी ये तबस्सुम साहब ये है, कौसर नियाजी, जस्टिस रहमान, नहीं, जस्टिस अनवारुल हक है। अनवारुल हक है। ये वो हैं अपने किश्वर नाहिद है, और फराज, फराज है, कतील शिफाई साहब खड़े हैं। कतील शिपाही है। और ये हफीज़ साहब रशियन कोसिजन प्रेसिडेंट और जनरल मूसा के सामने उर्दू पढ़ रहे हैं, वो पता नहीं कैसे समझ रहे होंगे।
ये नहीं पता कैसे। ये वाह फैक्ट्री जब बनी ना, उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो हफीज साहब बोल रहे हैं अयूब खान सुन रहे हैं। ये भैया ने पीछे लिखा हुआ था जब हमें पता चले। अयूब खान के साथ तो काम करते जी रहे, हाँ। उनके एडवाइजर थे। बहुत ज़बरदस्ती। ये मुख्तलिफ छावनियों में ट्रेनिंग लोगों को दे रहे थे, मोराल बूस्ट अप करना। वो इसमें मैं तो पहले पहचानी नहीं थी कि मेरे भजन कौन से हैं। नवाब नवाब मोहम्मद सर, सादिक हाँ। खान, ये सादु खान है, ये जी। सादिक खान ये है, कतरी। और ये हफीज साहब। ये वो नूर महल में लगी हुई तस्वीर, और ये लिखा हुआ है टाइटल। तो ये हफीज साहब कायदे आज़म के साथ जो वो जामिया इस्लामिया मिलिया इस्लामिया की पाकिस्तान मूवमेंट के कोई जलसा हो रहा था, उसमें बैठे हुए हैं। 1945 में। ये मोहतरमा फातिमा जना और रज़ा की अम्मी, इन्होंने पाकिस्तान लाहौर रेडियो से इंग्लिश में तकरीर की थी, तो रज़ा की अम्मी ने उर्दू ट्रांसलेशन ब्रॉडकास्ट किया था। अच्छा, मेरी अम्मी रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रही है बहुत अरसा। ये रज़ा की तस्वीर है फातिमा जना के साथ। वाह, जी ये कराची में इनके घर बड़ी आई। छुपी रुस्तम निकली। हाँ, मैं तो बैठी हूँ उनके साथ। ये भी वही थी। ये वो ये तस्वीर है। अब्बा जन की गोद में मैं बैठी हूँ फातिमा जना के साथ। ये हमारे घर तशरीफ़ लाई थी। मेरी एक कराची बहन में। की शादी थी, शमीम की आपी की, तो उनको हमने इनवाइट, हम उनके घर गए थे और उनको इनवाइट किया, फिर वो तशरीफ़ लाई थी। ये सादिक अब्बासी होगा। नहीं, रियाज वो हफीज साहब। अब्बा जन हफीज साहब है, वो धूमी टोपी पहनी है। हाँ, वो उसकी उनको कोई खिलत मिली थी अब्बा जन को। अच्छा। ये उसकी वो है। हाँ जी। ये वो तस्वीर है जो मैं कह रहा हूँ। ये सारे इंडिया पाकिस्तान के राइटर्स हैं। ये हफीज़ साहब और ये फैज़ साहब पीछे खड़े हैं। और सब लोग बड़े बड़े जो भी नाम हैं सब एक जगह खड़े हुए हैं। मजरू गोरखपुरी, मौलवी अब्दुल हक। हाँ, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर है कि हम सुनते हैं जिन लोगों के नाम हैं जी जी। उनके हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह नंबर दे के और सबके नाम लिखे हैं। सबके नाम हैं। ये मेरे भजन है हफीज़ साहब। इतनी इतनी तस्वीरें मिली थी, इनको हम इतना ही बड़ा कर सके। अच्छा, आपकी तो बड़ी मेहनत है। हाँ, रियाज की बड़ी मेहनत। आपको फोटोग्राफी का है सारा? नहीं, बस ऐसे ही शौक से जब बनाना था तो फिर बनाया। मैंने कहा कि ये देखें, ये इंटरनेट से मिली थी। हज़रत हफीज़ जलंधरी साहब, मैंने कहा है ये मेरे अब्बा है। अच्छा। और ये मैं और अब्बा जन मरी में। आपने तो खूब ऐश की है उनके साथ। हाँ, उन्होंने सबको ऐश कराई, हर बच्चे को। और मैं फिर अकेली थी, तो फिर मैं हर वक्त उनके ये साथ ही होती थी। रज़ा और उनके अब्बू ये भी और मरी में- की है। ये मेरी अम्मी जान है, ये मेरी अब्बा जान, ये मैं। ये मेरा कोई एक लोहे का घोड़ा होता था। ये बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। वहाँ तस्वीर है फैज़ और हफीज़ की। ये ताशकंद में जब गए थे ना, ये तो हफीज़ साहब लीडर ऑफ डेलीगेशन थे पाकिस्तान, तो वो इंडिया के राइटर, और राज कपूर एक्टर नहीं बड़ा मशहूर, पीछे खड़ा। और हाँ जी। बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर रशीद चौधरी, इनसे बड़ी दोस्ती थी। ये भी जलंधर के थे। मिराज खालिद, ये बड़ा मशहूर एक हिंदू शायर है, बेदी, हफीज़ साहब का दोस्त है। ये हमारे ये यहाँ की की घर तस्वीर है, बाहर की, हमारे ग्राउंड की। अच्छा, लेकिन जो जो कौन है बीबियां साहब? ये बीबियाँ, एक ये है। बीबी जो है वो जो मेरी रज़ा अम्मी बता जान रही है है। ना बीबियों का, बहनें, ये बहनें हैं और रज़ा की अम्मी है। ये मेरी ये रज़ा अम्मी की है, अम्मी है, बाकी साड़ी वाली जो है अम्मी, बड़ी बेटियां बड़ी। बाकी बेटियाँ। जब अब्बा की मेरी अम्मी से शादी हुई है, जबकि तस्वीर है ये, मैं नहीं थी। बहुत तारीखी तस्वीर। जी और हाँ। ये तस्वीर देखें, इंदिरा गांधी और नेहरू और हफीज़ साहब। ये कौन से साल की है? ये मेरा ख्याल ऐनक लगाई और देखी। हमारी शादी के बाद गए हैं जो नहीं, इससे पहले। हाँ, जब नहीं, होगी हमारी 70। शादी, हाँ 78 में। नहीं, जब तो नेहरू कब था नेहरू नहीं था। ना, मर गया था कभी का।